राधे श्याम। भागवत में सुखदेव भगवान का वर्णन है, जो कि कथा सुनाते हैं राजा परीक्षित को, जिसे श्राप लगा हुआ है 7वें दिन तक्षक डस लेगा, ये श्राप लगा हुआ है महाराज परीक्षित जी को। तो हुआ ये कि भगवान श्री श्याम सुंदर और श्री राधा रानी दोनों गोलोक में बैठकर ये विचार कर रहे थे। ठाकुर जी मन में विचार किए कि कोई मेरा दिव्य भक्त जाए पृथ्वी पे, भूमंडल पे, और मेरे दिव्य भागवत का बखान करे, मेरे दिव्य लीलाओं का गुणगान करे। ये श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी दोनों बैठकर मन में विचार कर रहे थे। श्रीधाम गोलोक में, परम व्योम धाम गोलोक धाम, जो श्री श्याम सुंदर का नित्य निवास है। ठाकुर जी मन में विचार किए, लेकिन ऐसा भक्त जाए कौन जो मेरी कथाओं का प्रचार प्रसार करे, मेरे भागवत महापुराण का गायन करे, कौन है वो? फिर ठाकुर जी मन में विचार किए कि ये सुखदेव जाएगा। सुख मतलब तोता, सुखदेव परमहंस, ठाकुर जी का ही स्वरूप, ठाकुर जी का ही अवतार श्री सुखदेव भगवान। ठाकुर जी ने उन्हें आदेश किया कि सुख तुम पृथ्वी पे जाओ, मेरे दिव्य लीला श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन, उसका प्रसार प्रसार करो। ये सारे भगवान का पार्षद भगवान की मर्जी से आते हैं और उन्हीं के मर्जी से वापस गोलोक में प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसे ही वो विकलित अंडे के रूप में पृथ्वी पे अवतरित होने लगे, सुखदेव जी वहाँ से जब चले, गोलोक धाम से वहाँ से जब चले, तो वो कैलाश पर्वत, जो कि भूत भावन हमारे भोलेनाथ का जो निवास स्थान है, वहाँ पहुँचे। वहाँ माता पार्वती और महादेव दोनों में ये बातें हो रही थी। महादेव जी बोले मैया पार्वती से कि चलो हम तुम्हें आज अमर कथा सुनाते हैं। ये अमर कथा और कोई कथा नहीं, वही भागवत महापुराण, जो कि आप लोगों को सहज सुलभ है। इसका विशेष लाभ उठाइए, बहुत आनंद उठाइए भागवत महापुराण का, और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। तो महादेव और माँ पार्वती दोनों, जो आजकल जिनका नाम अमरनाथ है, जो कि जगह है अमरनाथ तीर्थ है, वहाँ जाकर बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती दोनों बैठकर, महादेव आंख को नेत्र अपने बंद करके माता को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ किए। सुनाते जा रहे हैं, कथा सुनाते जा रहे हैं, लेकिन सुनाते सुनाते मैया को नींद लग गई। पार्वती मैया को हल्की सी झपकी लग गई, आंख बंद हो गई, और बाबा कथा सुनाते जा रहे हैं। सुनाते सुनाते मैया की जब निद्रा भंग हुई, आंख खुली, तो बोले कि बाबा अभी तो कोई और कथा सुना रहे थे, अभी तुम एक और कथा सुनाने लगे, ये कौन सी कथा है? ठाकुर जी का उस समय हस्तिनापुर का जो लास्ट कथा था, वो प्रसंग चल रही थी। गोलोक गमन करने के प्रसंग, अपने लीला को विराम दे रहे थे ठाकुर जी। मैया ने तो नेत्र बंद कर लिए थे, तो उन्हें उतनी कथा वो समझ में आई नहीं, और बाबा वो कथा सुनाए जा रहे हैं। बाबा ने अपने नेत्र बंद किए हुए हैं और उनकी आंखों से झरझर झरझर आंसू गिर रही है, महादेव की आंखों से। क्यों? क्योंकि वैष्णवा नाम यथा शंभो, भागवत महापुराण में वर्णन है कि भगवान के भक्तों में सबसे टॉप पे कौन भगवान है, सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो कहा गया भागवत में कि वैष्णवा नाम यथा शंभो, भगवान भूत भावन भोलेनाथ जैसा भक्त दूसरा नहीं, भक्तों के सिरमौर हैं। वैष्णवा नाम है, वो श्रेष्ठ भक्त हैं। तो वो कथा सुनाते जा रहे हैं। मैया बोले कि ये कौन सी कथा, उनको समझ में आई नहीं। महादेव सोचे कि जब माँ पार्वती को निद्रा आ गई, पार्वती जब सो गई, तो ये जो मेरे पीछे से जो हुंकार भर रहा था कथा में, ये कौन थे? बाबा ने कह दिया था कि जब मैं कथा सुनाऊं तो हूँ ऐसे कर कर कर, जैसे कहानी सुनाते हैं ना लोग, तो हुंकार ही भरी जाती है, तो ऐसे ही हुंकार भरना। तो फिर बाबा ने सोचा कि पार्वती अगर सो गई तो ये कथा सुना किसने, कथा में हुंकार भरा किसने? बाबा तुरंत त्रिशूल लेकर सावधान होकर चारों तरफ खोजने लगे बर्फ के कंदराओं में कि कौन है जिसने चोरी से कथा सुनी है। तो आगे जाकर देखा वही सुखदेव, जो तोते के रूप में वहाँ से चले थे ठाकुर जी के गोलोक से, उनके आदेश लेकर भागवत का प्रचार करने। वही वहाँ पे आंखों से उनके झरझर झरझर आंसू गिर रही है, और
नेत्र पूरा लाल हो गया उसी तोते के रूप में। और कथा का आनंद बाबा ने देखा, विभोर हो गए हैं बाबा, सोचने लगे ऐसा कथा का प्रेमी मैंने जीवन में पहली बार देखा। लेकिन इसने चोरी से कथा सुनी है, इसलिए इसका संहार करूंगा, इसका वध करूंगा। चोरी से कथा नहीं सुननी चाहिए कभी भी। आपके कहीं भी, आपके स्थान पे, आपके शहर में अगर कहीं कथा चल रही हो भागवत की अथवा कोई भी कथा, अगर आप जाने में सामर्थ्य हैं, अवश्य जाकर कथा सुने, वहाँ पधारें और अपने जीवन को धन्य धन्य करें। वहाँ पधार कर पंडाल में बैठकर कथा अवश्य सुने। और जब वहाँ पे नहीं हो रही तो आप यूट्यूब पे, फ़ोन पे सुन सकते हैं, बिल्कुल कैसे भी आप कथा का आनंद ले सकते हैं। हमारे यूट्यूब से भी जुड़े रहें। आने वाले समय में बड़ा सुंदर भागवत महापुराण की कथा होने वाली है, आप लोग अवश्य इसे श्रवण करें। दूर से ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, विशेष से विशेष इसका लाभ उठावें। कलिकाल में भागवत को समझने की चेष्टा करें, अवश्य समझें, प्रभु जरूर उद्धार और कल्याण करेंगे। तो बाबा ने निश्चय किया कि हम इसका संहार करेंगे। बाबा त्रिशूल निकाले और सुखदेव की तरफ दौड़े। तो सुखदेव परमहंस वहाँ से आत्म रूप से भागे, शरीर को वहीं त्याग दिया और आत्मा रूप से वहाँ भागना आरंभ किए। सुखदेव परमहंस वहाँ से दौड़ते दौड़ते, जो कि वेदव्यास जी की पत्नी थी, उन्हीं के आश्रम की तरफ भागे। और आंगन में वेदव्यास जी की जो पत्नी है वो अपने नहाकर अपने केस सुखा रही थी। तो आत्म रूप से जैसे ही दौड़ते आ रहे हैं सुखदेव परमहंस, और उनके गर्भ स्थान में मुख के द्वारा गर्भ क्षेत्र में जाके प्रवेश कर गए, गर्भ में जाकर रुक गए। बाबा भी बड़े जिद किए, वहीं पे बैठ गया कि बिना तुम्हारा संहार किए तो हम जाएंगे नहीं यहाँ से, मैं भी तो देखूं तुम कितने दिन रुकोगे। अरे गर्भ में चला गया है, 9 महीने बाद तो तुम्हें निकलना ही पड़ेगा, 9 महीने हम यही इंतजार करें। वो तो हठ योगी हैं, हठ पे आ गए महादेव, या 9 महीने यहीं बैठे रहेंगे लेकिन तुम्हारा वध करके ही जाएंगे, संहार करके ही जाएंगे। अंदर से सुखदेव भगवान ने कहा कि बाबा अगर तुम यहाँ बैठे रहे तो हम निकलेंगे ही नहीं बाहर। हम अपने विधि, ठाकुर जी ने जो विधि का विधान बनाया है कि 9 माह में, 9 महीने में शिशु का जन्म होना अनिवार्य है, इस विधि का विधान को ही हम भंग कर देंगे। हम बाहर ही नहीं निकलेंगे, हम शरीर ही नहीं अवतरित करेंगे। बाबा वहाँ बैठे रहे। कुल 12 महीने हो गए भक्तों, 12 महीना सुखदेव जी वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में वैसे ही पड़े रहे। तो फिर भगवान श्री वेदव्यास जी ने, नारायण भगवान के अवतार हैं वेदव्यास जी, उन्होंने आग्रह निवेदन किया महादेव जी से, बहुत प्रार्थना की कि प्रभु आप दोनों भक्त और भगवान के बीच के युद्ध में, लीला में हमारी जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो बेचारी कष्ट पा रही हैं। महादेव से खूब निवेदन किया कि प्रभु अपनी लीला को विराम दीजिए, हमारी पत्नी इसमें बहुत पीड़ा पा रही है, प्रभु दया करिए। भूत भावन भोलेनाथ महादेव दया करके खूब सारा आशीर्वाद देकर कि व्यास जी तुम्हारे पुत्र भगवान के परम भक्त हों, खूब बुद्धिजीवी हों, खूब तत्वदर्शी, खूब ज्ञानी हों, भगवान के श्रेष्ठ भक्त बने। ये सब कोटि कोटि आशीर्वचन, आशीर्वाद देकर भूत भावन महादेव वहाँ से विदा हुए, कैलाश के लिए वहाँ से प्रस्थान किए। फिर वेदव्यास जी जो सुखदेव जी के पिताजी, उन्होंने अपने पुत्र से निवेदन किया कि बेटा भोलेनाथ अब यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं, वो चले गए हैं कैलाश, अब तो तुम अपनी माता के कष्ट को समझो और बाहर आओ, गर्भ से बाहर आओ। वेदव्यास जी की बात को सुनकर सुखदेव जी हंसने लगे और कहने लगे कि पिताजी मैं इतने भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, जैसे ही मैं बाहर आऊँगा श्री हरि की माया मुझे घेर लेगी, ठाकुर जी की माया मुझे पकड़ लेगी, जैसे सारी प्राणियों को उनकी माया नचाती है ऐसे मुझे भी नचाएगी। वेदव्यास जी ने बोला कि फिर तुम्हारे कष्ट का क्या निवारण करें, बताओ मुझे क्या करूं। सुखदेव भगवान बोले कि अगर मायापति स्वयं यहाँ प्रकट होकर मुझे ये वचन दें, आशीर्वाद दें, ऐसा वरदान दें कि उनकी माया मुझे नहीं सताएगी, मुझे अपने आगोश में नहीं लगी, अपने माया से मुझे उत्तीर्ण कर देंगे प्रभु, तो मैं बाहर आने को तैयार हूँ। वेदव्यास जी ने भगवान श्री श्याम सुंदर की आराधना की और प्रभु को मनाने लगे। ठाकुर जी वहाँ प्रकट हुए वेदव्यास जी के समक्ष और कहने लगे सुखदेव भगवान से कि सुखदेव क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बताओ मुझे।
सुखदेव जी सारी बात श्याम सुंदर से कहें कि प्रभु आपकी माया के कारण मैं बाहर आना नहीं चाहता, केवल आपकी भक्ति, आपके नित्य प्रेम में, भक्ति रस में मैं डूबे रहना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही संसार में आऊँगा, संसार का ये नियम है कि आपकी माया मुझे अपने वश में कर लेगी। सुखदेव जी की बात को सुनकर प्रभु बहुत हर्षोल्लास, बहुत आनंद में आ गए हैं कि ऐसा भक्त है मेरा। ठाकुर जी ने उन्हें वरदान दिया कि देखो सुखदेव, तुम ऐसा करो कि अपनी माता के पीड़ा को, कष्ट को दूर करो, तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ पुत्र कि मेरी माया तुम्हें कभी किसी काल में भी नहीं सता पाएगी, माया तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएगी, आसपास भी नहीं भटकेगी। ये वरदान श्याम सुंदर ने सुखदेव भगवान को दिए और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इतना कहते के साथ सुखदेव भगवान फिर अवतार लिए, फिर माता के गर्भ से बाहर प्रकट हुए। तो ये कथा है। राधे श्याम।